Camon Acha YouTube, welcome back to my channel. I am Shirsha Guha and you are watching Black Beauty. So before going into the video, let me say that a very happy Independence Day everyone. And today is 15th August and I am shooting the video in the morning. मुझे नहीं पता ये मैं कब पोस्ट करूँगी, but I am trying to do it as soon as possible. आज तो करना ही है. So let me tell that आज हम वीडियो में क्या करेंगे. So today we are gonna speak about Independence Day, Independence Act, all freedom fighters and that's it. So let me वीडियो नहीं स्किप करना, रुकिए वेट. बिफोर स्किपिंग द वीडियो वेट, मैं आपकी हिस्ट्री टीचर नहीं हूँ, सो आई विल नॉट स्पीक लाइक अ हिस्ट्री टीचर. आई विल जस्ट डू अ लिटिल चिट चैट अबाउट इंडिपेंडेंस डे एंड टुगेदर वी विल लर्न. एंड आज हमें ये बात करते हुए बहुत खुशी होगी, राइट? बिकॉज वी आर प्राउड इंडियंस. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले तो मैं ये बता दूँ, आप लोगों को पता है आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट. मुझे खुद को हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है. एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट गूगल सेज, वी विल डिस्कस अबाउट इंडिपेंडेंस डे. India will celebrate its 75th year of independence in this 15th August. So this year we are celebrating the 75th Independence Day. It is a matter of joy for me to wish you all Indians living in India as well as in abroad a very happy Independence Day. सो क्योंकि ये एक चिट चैट वीडियो है, सो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस करती हूँ एंड आप लोग कमेंट्स में जवाब देना. सो टेल दैट द 3 colors of the flag, like I have done the eye makeup on that basis. This is a green color, I don't know why it is looking black, but जो भी है, the 3, actually not 3, the 4 colors in the flag, what does it mean? बहुत easy है, सबको पता होगा, गूगल नहीं करना है आपको. जस्ट वी आर जस्ट a chit chat से doing a chit chat session. So आप बता दीजिए कमेंट में एंड आई विल अगर आपको नहीं पता तो कमेंट चेक कर लीजिए, सो यू विल नो द आंसर, राइट? नाउ लेट मी टेल यू अबाउट इंडिपेंडेंस डे. सो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त. ये तो सबको पता है. 1947. I said you I am not your history teacher, but still we should know this date, so I told it. 1947, 15th August 1947, India got independence. And 15th August is a national holiday, but इस टाइम संडे को पड़ा, so already a holiday. Okay, so it is a national holiday. And in this day, the Independence Act. Do you know what is Independence Act? So let me tell you if you don't know. The Indian independence movement was a series of historic events with the ultimate aim of ending the British rule in India. The movement spanned from 1857 to 1947. The first nationalist revolutionary movement for Indian independence emerged from Bengal. सो क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ तो मैं ये पढ़ के बहुत खुश हो गई थी कि फर्स्ट एक्ट वाज फ्रॉम बंगाल. एंड हम सबको ये जानना चाहिए गाइज. इट्स नॉट अबाउट हिस्ट्री, ये जानने में हमें मज़ा आता है एंड ऑल्सो दैट एवरीवन विल नो अबाउट इट. अगर आपको नहीं पता, अगर आपको कोई क्वेश्चन करे तो आप क्या बताइए कि मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद, मुझे नहीं पता, ये कैसा होगा? ओके. So Indian Independence Act was just a movement which was not one but a series of movement. And इस series of movement पे ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ओके,
सो दिस इज़ व्हाट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इज़, एंड ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के वजह से आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, राइट? हम यहाँ पर सेफ बैठे हैं. वी आर ब्रीदिंग इन द फ्री एयर बिकॉज ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स, सम नोन एंड अदर्स आर अननोन, एंड उनके वजह से ही शायद आज हम फ्री है कुछ भी करने को, एंड हमें कोई दूसरा नहीं चला रहा है, एंड विच इज़ अ वेरी प्राउड थिंग, राइट गाइज? Independence Day, a lot of freedom fighters lost their lives, some lost their families, and a lot of sacrifice they had to do for India to make India independent, right? So आज हम कुछ लोगों के बारे में बात कर लेते हैं, एंड आज हम इंडिया, अगर मैं ये एक फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे डिस्कस करना स्टार्ट करूँ तो शायद मैं एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी, बट क्योंकि हमें शॉर्ट में जानना है एंड हिस्ट्री क्लासेस नहीं करना है, सो आज मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी सो दैट आपको भी इंटरेस्टिंग लगे एंड मुझे भी लगे. अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में सही कर देना, एंड अगर आपको ये पर्टिकुलर, मैं जितने भी नाम लूँगी फ्रीडम फाइटर्स के, उनके अलावा भी बहुत है, बट अगर आपको इन लोगों के बारे में कुछ और पता है इंटरेस्टिंग, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. So at first I want to start with खुदीराम बोस. So हम लोगों को सबको पता है that he was hanged at the age of 18 years. हाँ, मतलब just adult मतलब हुए हैं वो. He was hanged because of the Muzaffarpur conspiracy case along with Prafulla Chakki. ये मतलब एक 18 years old, आई एम 18 गाइज, एंड आप बताइए एक 18 years old का बच्चा ही हुआ, दो ही इज़ जस्ट एन एडल्ट, इज सेंटेंस टू डेथ. मतलब कितना 18 years old बॉय वॉज जस्ट हैंग. ये तो हम सब लोगों को इनका नाम पता है. एंड नाउ स्टार्टिंग विथ अनदर वेरी पॉपुलर पर्सन, अ वेरी पॉपुलर फ्रीडम फाइटर. व्हाट इज दिस पॉपुलर वर्ड? व्हाट आई एम सेइंग गाइज, नॉट पॉपुलर, मतलब सुभाष चंद्र बोस. He did a lot of work, a lot of things to make India independent. So how can we forget him in this day? He formed the All Indian independence struggle. He formed the All Indian Bloc in 1939 as a faction within the Congress. At the start of the Second World War, Subhash Chandra Bose protested against the government for not consulting Indians before dragging them into war. So पहले क्या होता था कि इंडिया से वर्ल्ड वॉर के लिए लोगों को ले जाया जाता था, पर उन्हें ये नॉलेज नहीं रहता था कि वो क्यों जाते हैं या किस लिए जाते हैं, एंड वहाँ पर जाके उनका डेथ हो जाता था, एंड दैट इज़ अ वेरी सैड थिंग, राइट? आपको पता भी नहीं है आपको ऐसे वॉर में ले जाया जा रहा है, एंड फॉर दिस सुभाष चंद्र बोस प्रोटेस्टेड. सो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने और भी बहुत सारी चीज़ें की है, बट अगर हम इस डिटेल्स में आ जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. अगर आप लोगों को एक एक करके पता है कि क्या क्या किया है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं खुद भी पढूँ और भी जिन्हें देखना है वो भी पढ़े, एंड वी विल गेन नॉलेज टुगेदर. सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज महात्मा गांधी, राइट? महात्मा गांधी के बारे में भी हम सबको पता है, किसको नहीं पता. हिज नॉन वायलेंस मूवमेंट वॉज सो फेमस. सॉल्ट सत्याग्रह, ये सब उन्होंने किया है. अगर आप लोगों को नहीं पता ये क्या है, गो इन द कमेंट सेक्शन. कोई तो कमेंट कर दो यार जल्दी, सो दैट जिन लोगों को नहीं पता, आई नो दैट मैक्सिमम ऑफ यू नो. अगर किसी को नहीं पता कमेंट डाउन, कोई कमेंट कर दो, वहाँ से आप लोग रीड कर दो. So he played a very important role in the freedom struggle of India. His non-violence way and peaceful methods were the foundation for gaining independence from the British rule. Gandhi took his time to grow and develop his techniques to ensure that his action made an impact. गांधी जी's non-violence movement किसको नहीं पता यार, वो मतलब non-violence movement is very important, जो मेरे लाइफ में शायद काम नहीं करता, बट स्टिल. सो सॉल्ट सत्याग्रह तो आप लोगों को पता ही है. होता था सॉल्ट के लिए पैसे लेते थे, मतलब सॉल्ट हमारे कंट्री में ही कर रहे हैं वो ब्रिटिश, एंड दे टुक टैक्स, एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट द नॉन वायलेंस मेथड वाज वॉकिंग टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. उसके बाद शायद बैन भी हो गया था सॉल्ट टैक्स. जिसको प्रॉपरली पता है वो कमेंट कर देना प्लीज़. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिपिन चंद्र पाल.
Now, Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, and Bipin Chandra Pal, these three people were they followed the ideology of Gandhi ji. Now, तीनों के बारे में हम बात नहीं करेंगे. I took only one, Bipin Chandra Pal. So his program consisted of Swadesh, boycott, and national education. He preached and encouraged use of Swadeshi and boycott of foreign goods to remove social evils from the nation. So now let me speak about Bipin Chandra Pal. So what he did was he encouraged everyone to buy Swadeshi items. So Swadeshi items are मतलब जो कि इंडिया में बनते हैं, they are done with stitching, right? That time they are done with weaving, and like we all have we have taat and katha stitch, they are stitched, right? ये आपको बाहर नहीं मिलेगा. So वो लोग क्या करते थे, उनके कपड़े या उनके चीज इंडिया में लाके कम पैसे में बेचते थे. उन लोगों का प्रॉफिट ऑफ कोर्स रहता था, बट कम पैसा होता था क्योंकि हार्डवर्क कम था. दे हैड देयर मशीन्स. एंड अगर आप कोई भी काम हो, अगर मशीन में करोगे या अपने खुद के हाथ से करोगे, सो दोनों में डिफरेंस होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग इट विथ योर ओन हैंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, and that's why Swadeshi items are costlier than the foreign items. But ये इसके लिए इंडियंस क्या मतलब उस टाइम के लोग क्या कर रहे थे, फॉरेन गुड्स खरीद रहे थे, सो दैट क्योंकि वो कम पैसे में था. एंड इसके लिए क्या हो रहा था, जो हमारे देश के जो वीवर्स थे या जो सब बनाते थे, सो उन लोगों का नुकसान हो रहा था, बिकॉज देयर आइटम्स वर नॉट सेल्ड. एंड फॉर दैट बिपिन चंद्र पाल व्हाट दे डिड इज बॉयकॉटेड द फॉरेन गुड्स सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट भी चला जाए, एंड नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट भी चला जाए और पॉवर्टी भी चला जाए, राइट? सो दिस इज अ ग्रेट वर्क अगेन. दिस इज अ नॉन वायलेंट वर्क बट इट इज ग्रेट. So let me speak about Jawaharlal Nehru. सब तो नाम सुना ही होगा. He was the first Prime Minister of India and he had a very important role in the freedom struggle, of course, and he was the Prime Minister till his death. So अभी तो हम बहुत नोन लोगों के बात कर लिया, एक भी वुमेन की नाम नहीं आया. एंड आई ट्रूली बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट. सो उस टाइम की वुमेन अगर इतनी स्ट्रांग थी तो अभी की कितनी हो सकती है. तो यही सोचकर हम पहले बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में. पता तो होगा, राइट? अगर उनकी डिटेल्ड कहानी जानना है, सो कोई एक कमेंट डाउन कर दो ना रानी लक्ष्मीबाई की थोड़ा बहुत बारे में. एंड her role in independence was that she leaded the first world war. She was a part of the first world war. And ये भी तो नोन हो गया ना. चलो कुछ अननोन पीपल के बारे में बात करते हैं. मेनली चलो कुछ अननोन वुमेन के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इन द फ्रीडम स्ट्रगल. सो नाउ लेट्स स्पीक अबाउट बेगम हजरत महल. किन किन को इनका नाम पहले से पता था, कमेंट डाउन कर दो. और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ. वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर्स लीडिंग द बैटल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. सो 1857 में शी लीडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन. सो नाउ लेट्स स्पीक अबाउट राजकुमारी गुप्ता. अगर आपने नाम सुना होगा सो कमेंट डाउन, और नहीं सुना होगा तो लेट मी टेल यू व्हाट शी डिड. शी एंड हर हस्बैंड वर्कड विद महात्मा गांधी and Chandrasekhar Azad, and she played a crucial role in the Karoki case as well. She was in charge of supplying revolvers to those in the operation. She hid the firearms in her undergarments and went to deliver them with her 3-year-old alongside. Ironically, upon being arrested, she was divorced by her marital home. सो वो अपने अंडरगारमेंट्स में फायर आर्म्स छुपा के लेके अपने सन को लेके जाती थी. एंड बाद में जब वो अरेस्ट हो गई, जब पता चल गया अरेस्ट हो गई, देन शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ हर. ससुराल से निकाल दिया गया. तब के लोग क्यों नहीं समझते थे गाइस. सो नाउ लेट मी स्पीक अबाउट मातंगिनी हाजरा. सो इनका नाम भी आप लोगों ने शायद सुना होगा क्योंकि उन्होंने जो किया है इज़ वेरी, मतलब क्या बोलूँ, इट्स मतलब आई एम वेरी प्राउड टू बी अ इंडियन. क्योंकि ये सब सुन के भी लगता है मतलब लोगों ने क्या क्या किया है यार. मतलब लेट मी टेल यू गाइस नाउ उन्होंने क्या किया. शी वॉज अ पार्ट ऑफ Quit India movement and non-cooperation movement.
During one of the procession, she continued to advance with the Indian flag even after being shot thrice. She kept shouting Vande Mataram. मतलब एक प्रोसेशन के टाइम में शी वॉज शॉटेड 3 times एंड शॉट मतलब आप समझ सकते हैं कितनी पेन में थी, बट स्टिल उन्होंने वंदे मातरम बोलती गई. लेट्स मी स्पीक अबाउट द लास्ट पर्सन नाउ. और भी बहुत लोग हैं, मुझे कमेंट्स में मत बताना कि इनके बारे में आपने नहीं बोला, उनके बारे में नहीं बोला. और भी बहुत लोग हैं, अगर मैं सबके बारे में बोलने लगूँ तो मुझे एक दिन का वीडियो पूरा करना पड़ेगा. एंड सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I'll speak about Patwa Gill. So who was she? She was called Mother Teresa of Odisha because she led Odisha. Woman freedom fighter of Odisha played significant role in Indian freedom struggle. So ये भी एक अननोन पर्सन थी, इनके बारे में शायद हम लोगों को नहीं पता होगा, बट पता कीजिए गाइस. अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई नेम्स है जिनके बारे में मैंने नहीं बोला या हमको नहीं पता है, मैंने रिसर्च करते वक्त और भी कहीं के देखा, अगर आप लोगों को कुछ पता है सो यू कैन कमेंट डाउन सो दैट बाकी लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पता चले. ओके, सो नाउ अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है गाइस. सो इन द कंक्लूजन, ब्रिंगिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया बाय फ्रीइंग इट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल वाज नॉट इजी. And 15th August of every year is celebrated to pay respect to accumulation to the struggle, hardships and sacrifice made by the Indians bring this country free. एंड आज का दिन आप सबको पता होगा कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है. प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, फ्लैग वेस्टिंग होता है, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, नेशनल एंथम हम सब गाते हैं. बहुत जगह में फंक्शंस होता है, क्लब्स में फ्लैग वेस्टिंग होता है. सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड थिंग. अगर आप लोग पार्ट हो तो ज़रूर कमेंट करना ऐसे चीज़ों का. पैरेड्स होता है. एंड मैं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बोलना चाहूँगी दैट वी आर इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? बट इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री. शायद डेवलप होने को और टाइम लगेगा, बट चलिए हम कुछ करते हैं इंडिया के लिए. सो मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँगी. सो ये आप अगर नहीं चाहते तो मत कीजिए, बट स्टिल आई विल टेल दैट बिकॉज आई नो दैट वी कैन ओनली मेक इंडिया डेवलप कंट्री, राइट? सो कुछ चीज़ हम कर सकते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अगर आप ये करते हैं ऑलरेडी कमेंट डाउन. सो नंबर 1 इज कैरिंग जूट बैग्स और पेपर बैग्स इन द मार्केट और चार्जिंग प्राइजेस फॉर प्लास्टिक बैग्स. इनसे क्या होगा, द यूज ऑफ प्लास्टिक विल बी लेस, राइट? सो जब प्लास्टिक का यूज कम हो जाएगा उसके वजह से इंडिया और भी पोल्यूशन फ्री हो जाएगी, बिकॉज प्लास्टिक्स आर हार्मफुल. वो सॉइल में नहीं डिजॉल्व होते, कोई एनिमल खा लेता है तो इट इज़ वेरी बैड, इट कैन कॉज कैंसर, राइट? एंड नंबर 2, एक दिन एक काम करो, अगर रास्ते में कोई भी कचरा दिख रहा है, प्लास्टिक हो, केले का छिलका हो, पिक इट अप एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन. और अगर आपको कोई ये करते हुए देखना है ना, ये उसके सामने जाकर करो सो दैट ही गेट्स अ लेसन, ही और शी गेट्स अ लेसन. सो मैं बाद में और भी बहुत चीज़ें बोलूँगी, बट अभी ये दोनों स्टार्ट तो करो. हम ही इंडिया को पोल्यूशन फ्री, सेफ बना सकते हैं एंड कर सकते हैं, राइट? सो आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया. एंड आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा सुन के. ये एक चिट चैट सेशन था, जैसे कि मैंने बताया है, आई एम नॉट योर हिस्ट्री टीचर, सो वी विल जस्ट चिट चैट. एंड बताना जी कि कैसे लगा. एंड एट लास्ट लेट्स डू अ सल्यूट फॉर इंडिया. एंड आई एम वेरी प्राउड एंड आई नो यू ऑल watching this video are because we are independent, right? and ये सुनकर भी कितनी खुशी होती है. So आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं विद अ हैप्पी नोट. एंड अगर आपको ऐसी चिट चैट वीडियोस पसंद है तो मैं और भी पार्ट्स बनाऊंगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक इट, इफ़ यू डोंट डिसलाइक, आज डिसलाइक मत करो यार, सिर्फ लाइक ही करते रहो. एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड वन सेकेंड, ये वीडियो वॉज रिक्वेस्टेड बाई माई छोटो माशी विच इज़ माई मिष्टी. एंड अगर आप लोगों को भी वीडियो आइडियाज़ है आप कमेंट में बताइए, मैं करूँगी वो. एंड आप देख लेना, मैं आप लोगों को मेंशन करूँगी अगर मुझे आइडिया आपसे मिला है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय.